एक डायलॉग आपने सुना होगा, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। इस डायलॉग का इस खबर के साथ में क्या ताल्लुक है, आप सुनिए भी और समझिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस कदर देश में, देश की राजनीति में जो तूफान खड़ा हुआ, उसके बाद सबको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन साफ बोलना पड़ा। और जिनको लग रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला नीचे गांव देहात तक, लोगों तक नहीं पहुंचेगा और गांव देहात के लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, वही असली वोटर है। गांव देहात का लोग ही वही असली वोटर, क्योंकि भारत आज भी ग्रामीण प्रधान देश है। शहर तो इस उंगली, इस जो हथेली है मेरी, इस हथेली में सिर्फ जितनी ये लाइनें खींची है ना, उतने भर शहर है, बाकी तो सब गांव है देश। तो शहर में नहीं बल्कि गांवों तक इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा पहुंच गई और इलेक्टोरल बॉन्ड पर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूरी में ही सही लेकिन बोलना पड़ा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मजबूरी में सही, क्योंकि मणिपुर पर वो बोलते नहीं है। वहां पर भी जो है वो लोग मांग कर रहे थे, लेकिन वो बोलते नहीं है। मणिपुर को लेकर के जल रहा है मणिपुर 1 साल से, अभी भी जल रहा है। और ये जल रहा शब्द बोलना मेरे लिए हानिकारक भी हो सकता है, लेकिन जो स्थिति है वो इसी तरह से है। और इसको मैं काउंटर इस लाइन से कर सकता हूं, फिर मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही आता हूं। मणिपुर का जिक्र कर दिया इसलिए काउंटर करना पड़ेगा। मणिपुर के अंदर एक ही सीट पर चुनाव आयोग भी 2 अलग अलग चरणों में चुनाव करवा रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं। खैर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले और पहली बार बोलते ही नरेंद्र मोदी जी अपने आप को एक्सपोज कर गए। अब कैसे एक्सपोज कर गए, मैं पूरी खबर आपको दिखाऊं उससे पहले 3 पॉइंट में उनके पूरे बयान का लबोलबाब वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर उसके बाद में उनका जो पूरा जो बयान है, जो पूरी खबर है, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के 3 बयान जो उनकी तरफ से दिए गए हैं, उसको जरा आप देख लीजिए। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, चुनावी बॉन्ड का विरोध करने वालों को जल्द ही पछतावा होगा। यह नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड का जो विरोध आज कर रहे हैं उनको बहुत जल्द पछतावा होगा। क्यों पछतावा होगा, अगला सुनिए। अब ये कह रहे हैं कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया तो आप ढूंढ पा रहे हैं कि पैसा किसने लिया, बॉन्ड कहां दिया और पैसा किसने दिया। मतलब एक कला होती है साहब, एक कला होती है जिस कला में आप अपनी नाकामी को भी अपनी खूबी बना करके बेच सकते हैं। और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी उस कला के माहिर खिलाड़ी हैं। अब बताइए, सवाल जो है उस बात का नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने बनाए, चंदा क्यों लिया जा रहा है। सवाल इस बात का है, चंदे के बदले में धंधा क्यों दिया जा रहा है। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि जिनके यहां पर छापे पड़े, उन्हीं के यहां से चंदे की टोकरियां क्यों निकल करके बाहर आई। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया है, मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया है, तो आप ढूंढ पा रहे हैं कि किसने पैसा लिया और किसने पैसा दिया, किसको बॉन्ड लिया, किसको बॉन्ड दिया। अगला एक और बयान सुनिए, फिर और तस्वीर साफ हो जाएगी। जो लोग आज इस पर नाच रहे हैं उन्हें जल्द ही पछताना पड़ेगा। 2014 से पहले जब चुनाव हुए थे तो ऐसी कौन सी एजेंसी है जो बता सकती है कि पैसा कहां से आया और कहां गया। देखिए प्रधानमंत्री जी, 2 बातें हैं। आप इनके इस बयान को, अब कुछ लोग कहेंगे कि ओहो देखिए मोदी जी ने तो आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। टीवी पर यही चलेगा, टीवी पर यही बताया जाएगा कि मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया विपक्ष का। बड़े बड़े ग्राफिक के साथ में आपको बड़े बड़े नामचीन एंकर जो है वो कूदते कूदते आएंगे आज, कि आज कम से कम जो है वो 10-15 दिनों से, पिछले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तब से लेकर के अभी तक जान बिल्कुल गर्दन तक अटकी हुई थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया तो कम से कम अब जो है, अब सांस आ गई है। लेकिन मैं जो टीवी के जो एंकर जो उछल उछल करके बताएंगे आपको, वो नहीं, मैं आपको तसल्ली से, इत्मीनान से पूरी कहानी को समझाता हूं। देखिए नरेंद्र मोदी जी के बयान में 2-3 चीजें हैं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 2014 से पहले कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी, कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी जो ये बता सकती है कि पैसा कहां से आ रहा है,
किसका पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है। वो खुद इलेक्टोरल बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, अब किसी को यह बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, खूब विस्तार से मैंने अलग अलग जो है वो वीडियो में जिक्र किया है, आप बखूबी समझ गए होंगे कि पैसा दो, जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो, वो पैसा जो है पार्टी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड आप पार्टी के अंदर जमा कर दो और पार्टी जाकर के दोबारा से बैंक में वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगी और पैसा लेकर के आ जाएगी, बस। और किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है किसने दिया था, किसको लिया था और कैसे पैसा आ गया। लेकिन बात क्या है वो समझिए। बात ये है जो हमारे सामने अभी जो सबूत आ चुके हैं, कोई भी बात जो है वो हवा में नहीं है, बल्कि एक एक सबूत के साथ में है। और यही सबूत जो है वो एसबीआई देना नहीं चाह रहा था, और यही सबूत सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से एसबीआई को देने पड़े। दरअसल यह बात बिल्कुल सही है कि जो पहले की जो व्यवस्था थी उसमें पर्ची कटती थी, पर्ची कटती थी और पर्ची में ये होता था, एक रसीद कटती थी और रसीद में ये होता था 20,000 से नीचे अगर कोई किसी पार्टी को चंदा दे रहा है तो कैश में दे सकता था। जो पहले की व्यवस्था है मैं आपको बता रहा हूं ताकि मोदी जी को जो उनके बयान है उसको हम अच्छे से समझ पाए। मोदी जी कह रहे हैं कि पहले जो पर्ची कटती थी, वो मोदी जी ने खैर नहीं कहा, मैं बता रहा हूं, पहले जब चुनावी चंदा दिया जाता था, कोई पार्टी किसी को जो है वो कहीं से चंदा लेती थी तो 20,000 से कम का जब चंदा होता था तो वो कैश में चला जाता था, लेकिन 20,000 से ऊपर का जो चंदा होता था उसकी रसीद कटती थी। रसीद कट करके और वो रसीद जो है वो चुनाव आयोग के पास में भेज दी जाती थी और पार्टी जो है अपने आईटीआर के अंदर भी दिखाती थी कि हमने इस पार्टी से इतना चंदा लिया है, और फिर वो पूरी जानकारी कि कांग्रेस ने अंबानी से इतना चंदा लिया और टाटा ने इतना चंदा दिया, बीजेपी को इतना चंदा दिया, वो सारी जानकारी ऐसे अखबार में आती थी, हम पढ़ते थे। अगर आपको नहीं पता हो तो आप अपने थोड़े से किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिए जिसको पता होगा। अखबार में पहले पेज पर चुनाव से पहले जो है खबर आती थी, बिल्कुल बेरोक टोक करके खबर आती थी और खबर में लिखा जाता था, यहां पर खबर लिखी होती थी, पहले पेज की हेडलाइन बनती थी वो हमेशा, और पहले पेज की हेडलाइन में यहां पर लिखा जाता था सुनहरे अक्षरों के अंदर 1100 करोड़ रुपए अंबानी ने कांग्रेस को दिया और 600 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया। और उसके बाद में फिर बाकी की डिटेल भी होती थी कि जो है वो 50 करोड़ इस पार्टी को दिया, 100 करोड़ इस पार्टी को दिया। उद्योगपति सारी पार्टियों को पैसा ही देते हैं, पैसा देने में, चंदा लेने में कोई हर्ज नहीं है, सबको पता। ये कोई नई रॉकेट साइंस नरेंद्र मोदी जी नहीं बता रहे। ये ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया हो, देश के सामने बता दिया हो कि जो राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती हैं। सबको पता है देश गुलाम था तब भी, देश आजाद हो गया तब, आज भी और आगे भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चंदों पर ही चलती हैं, जो उद्योगपति हैं वो चंदा ही देते हैं, लेकिन चंदे के बदले में धंधा, ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है और इसका कम से कम हमारे सामने सबूत है। अब पहले क्या था क्या नहीं था वो कांग्रेस जवाब देगी, कितना करप्ट सिस्टम था, कितना खराब सिस्टम था, उसका कांग्रेस जवाब देगी। लेकिन बतौर नागरिक हम आज ये समझना चाहते हैं, बतौर नागरिक आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए, बतौर पत्रकार मेरे जहन में आज ये सवाल है कि एक टाइम पर आप ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आपने अगर कोई नई व्यवस्था बनाई है, आपने जब नई व्यवस्था बनाई है तो कम से कम आप उस व्यवस्था में ये भी तो बता देते ना कि आपने जब वो व्यवस्था बनाई तो उसमें गोपनीयता क्यों रखी। देखिए आज हमारे सामने आ गया है, हमारे सामने आज रिकॉर्ड आ गया है, मैं लगातार आपको बता चुका हूं, दर्जनों वीडियो मैंने इस पे की हैं और सारी वीडियो में बाकायदा ये तारीख के साथ में जो है वो सबूत के तौर पर जो है सबके सामने है कि इस तारीख को फला पार्टी के ऊपर छापा पड़ा और इस तारीख को फला पार्टी को फला प्रोजेक्ट मिल गया और इस तारीख को फला पार्टी के ऊपर फला पार्टी ने जो है वो चंदा दिया और इस तारीख को उसको धंधा मिल गया। और यह भी खबर आ चुकी है साहब कि जिस कंपनी के, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी थी कोरोना काल के अंदर, जो आपका हार्ट फेल हो जाता है, वो दवाई बनाने वाली कंपनी है। अब इनकी दवाइयां हजारों रुपए में आती है, बहुत महंगी महंगी दवाइयां हैं। वो कंपनियां जो जान बचाने का काम करती हैं, उन कंपनियों के सैंपल फेल हो रहे थे, लगातार सैंपल फेल हो रहे थे उन कंपनियों के। और ऐसी 8-10 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
और अब सबूत सामने आ चुका है कि उन कंपनियों ने 63 करोड़ रुपए का चंदा वो बीजेपी को दिया है। एक कंपनी है, उसने 39 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और 37 करोड़ रुपए का बॉन्ड जो है वो कांग्रेस बीजेपी को गया है। मतलब और कई कंपनियां जिसने पूरा का पूरा पैसा बीजेपी को दे दिया है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने 100 रुपए जो है दान में दिए हैं, तो 100 का 100 दान जो है वो बीजेपी को दे दिया है। अब सवाल जो है वो इस चंदे पर नहीं है, सवाल चंदे के बदले में धंधे पर है कि चंदा देकर के धंधा कैसे मिल रहा है। ये लगातार हमारे सामने आ चुका है। बोरावली टनल का एक मामला सामने आया कुछ दिन पहले। अब मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आपको बोरियत लगेगी, लेकिन वो कई घंटों तक लगातार हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। जिस कंपनी को चंदा दिया जाता है उसी कंपनी को ठेका मिल जाता है, या जिस कंपनी के ऊपर छापा पड़ता है वो कंपनी जाकर के चंदा दे देती है। और अब अरविंद केजरीवाल के केस में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल के केस में यह हुआ कि शरद चंद्र रेड्डी, जो कि अरबिंदो फार्मा लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो अरबिंदो फार्मा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वो 10 तारीख को गिरफ्तार होते हैं और 4 दिन बाद में 5 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को पहुंच जाता है। 4 दिन बाद में 5 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दे देते हैं। अब बताइए, एक सुनील नाम का आदमी है, उसको बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी की एजेंसियों के द्वारा गिरफ्तार करवाया। सुनील आदमी जो है वो 4 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को क्यों देके आ रहा है? दरअसल विपक्ष इस बात को कह रहा है कि वसूली रैकेट चल रहा है कि आप ईडी सीबीआई इसके जरिए जो है वो गिरफ्तार कर लो, छापा पड़वा दो और उसके बाद उधर से पैसा निकलवा लो। और यही शरद चंद्र रेड्डी जो पहले अपनी गिरफ्तारी के 4 दिन बाद में 5 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को देता है, यही शरद चंद्र रेड्डी आगे चल करके 40 करोड़ रुपए का चंदा फिर और दे देता है। और यही शरद चंद्र रेड्डी जो है वो आगे चल करके सरकारी गवाह बन गया और इसकी गवाही के ऊपर अरविंद केजरीवाल का नाम आ गया। और अरविंद केजरीवाल कोर्ट ने कि देखिए सरकारी गवाह ने आपका नाम लिया है, सरकारी गवाह ने बताया कि पैसा ऐसे ट्रांसफर हुआ है। और वो सरकारी गवाह जो कि एक वक्त में गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद में बाकायदा तारीखों के साथ में है, सब कुछ तारीखों के साथ में है। तो मोदी जी, सवाल इस बात पर है, सवाल इस बात पर नहीं है कि चंदा क्यों लिया जा रहा है। चंदा तो पार्टियां लेती ही है, उद्योगपति देते ही हैं। देखिए, आप इसको थोड़ा सा और दूसरे एग्जांपल से समझिए। अब कोई किसी गांव के अंदर, किसी शहर में कोई मंदिर बन रहा है, कोई मस्जिद बन रही है। अब हम ये कहें कि उस मस्जिद में, उस मंदिर में कोई आदमी चंदा क्यों दे रहा है या किसी आदमी से चंदा क्यों लिया जा रहा है, तो बेवकूफ वाली बात होगी। मंदिर मस्जिद जब बनती है तो जिसकी जो श्रद्धा होती है, जिसकी जो हैसियत होती है, वो उस हिसाब से 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख देता ही है। लेकिन गलत ये है कि मंदिर बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, चंदा दे दिया और चंदा देने के बाद लिख दिया जाए मंदिर के ऊपर कि फलाने सेठ का मंदिर है। गलत ये है। आपकी श्रद्धा थी, आपको चाहिए था, आपने देना था, आपने दे दिया, लेकिन आप उसको अपनी प्रॉपर्टी बना लें तो फिर वो मंदिर क्या हुआ? मंदिर बन गया तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, उसमें सबका उतना ही हक है जितना जो है वो आपका है। जिसने 1 लाख रुपए चंदा दिया है उसका भी उतना ही हक है, जिसने 1 रुपए का चंदा दिया है या नहीं दिया है, वो उधर लंगर खाने जाता है तो उसका भी उतना ही हक है। लेकिन अब जो है वो खेल ये हो रहा है कि जिसने 1 लाख रुपए का चंदा दे दिया वो चाह रहा है, और या फिर एक तरह से कहें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाते हुए आपको बताऊं तो फिर ये हो रहा है कि जो मंदिर के बाहर, जैसे घर के बाहर लगता है कि ये फलाने चौधरी साहब का निवास स्थान है, ऐसे फलाने चौधरी का जो है वो अगर मंदिर के बाहर बोर्ड लग जाए तो ये सही है क्या? सवाल मोदी जी इस बात का है, सवाल इस बात का है कि आपकी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन उद्योगपतियों का पैसा मिल रहा था, इसके पीछे उनको तुरंत कैसे धंधा मिल रहा था? जवाब इस पर दीजिए, जवाब इस पर दीजिए कि जिन लोगों के ऊपर ईडी के छापे पड़ते हैं। अब दूसरी बात और समझिए, जिसके ऊपर ईडी के छापे पड़ते हैं, ईडी सबसे पहले काम क्या करती है? अगर कुछ गलत होता है, अगर ईडी को लगता है कि हां कुछ बड़ा घोटाला हुआ है, तो ईडी सबसे पहले बैंक खाते फ्रीज कर देती है। और जिस व्यक्ति के बैंक खाते ही फ्रीज कर दिए गए
तो बैंक खाते फ्रीज होने के बाद में भी कैसे वो आदमी जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेता है। मसलन के तौर पर देखिए, आप समझिए इसको, उदाहरण के तौर पर आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपके घर पर एसएचओ आ गया, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके बैंक में फोन करके आपके खाते बंद करवा दिए गए, तो आप कैसे उस एसएचओ से जो है वो अनुमति लेकर के बैंक में जा करके, और बैंक में जा करके वहां से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए निकलवा करके और एसएचओ को दे करके आजाद हो गए हैं। सवाल इस बात का है। इसका मतलब यह हुआ कि वो एसएचओ आपसे उगाही करने के लिए आया था, वो एसएचओ आपके गुनाह की वजह से नहीं आया था। तो मोदी जी, सवाल सीधा सा ये है, सवाल 2-3 ये है सीधे से, कि जिस कंपनी ने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया तो तुरंत उनको चंदा कैसे मिल गया, पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, इस बात को आप समझिए, पहली बात। दूसरी बात, जिनके ऊपर ईडी के छापे पड़े और वही पार्टियों से आप चंदा ले रहे हैं कायदे से। जैसे मैंने बताया आपको कि जिन कंपनियों के सैंपल फेल हो गए, दवाइयों की कंपनियां, रेमडेसिविर बनाने वाली जो कंपनी है, उस कंपनी के सैंपल फेल हो गए। और आपको पता है कोरोना काल के अंदर, जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगी उसको पता होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन की क्या कीमत थी। लोग भटक रहे थे, पैसा गाड़ी में लेकर के घूम रहे थे कि कहीं पर एक इंजेक्शन मिल जाए, और उस वक्त में कंपनियां धड़ाधड़ इंजेक्शन जैसे तैसे बना रही थी, जो भी हो रहा था सो हो रहा था। और उस वक्त में सैंपल अगर फेल हो रहे हैं और फिर भी उन कंपनियों को चंदा जा रहा है, अब बताइए, कायदे से तो यह बताना चाहिए सरकार को सामने आकर, क्योंकि उनके पास में सब कुछ है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते इस पर आकर के? आप 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, एक सारे दस्तावेज लेकर के आइए और सारे पत्रकारों का सवालों का जवाब दे दीजिए कि हाँ बताइए कौन सी कंपनी के चंदे के बारे में आप पूछ रहे हैं। खटाखट वहीं पर बैठ करके उनके अधिकारी जो है बता देंगे 2 मिनट में निकाल करके, क्योंकि अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। तो बता देंगे कि देखिए साहब, ये फला तारीख को फला कंपनी के ऊपर छापा पड़ा था और फला कंपनी ने ये दिया था, तो इसके पीछे ये मकसद नहीं, इसके पीछे ये मकसद है। समझा दीजिए ना देश को। आप टीवी पर आते 8 बजे आइए टीवी पर, लोग 2 घंटे के लिए बैठ करके आपको सुनेंगे, सारे अधिकारियों को लेकर के। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते हैं, कुछ सवाल वैसे ले लीजिए और बता दीजिए कि ये जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों का तारीख के साथ में आज रिकॉर्ड है लोगों के सामने, लोगों के मोबाइल में स्क्रीनशॉट है साहब। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक मुद्दा जो बना है वो नीचे तक चला गया है, जमीन पर चला गया है। अब लोग चौक चौराहों पर, चाय की टपरी पर इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि ये साहब चंदे के बदले में धंधा कैसे हो रहा है। ये तो एक तरह से सीधा सीधा वसूली रैकेट चल रहा है। लोग इस बात की चर्चा करने लगे। लेकिन मोदी जी अब दूसरी बात कह करके चले गए और टीवी में उछल उछल करके अब दूसरी जो है बात बताई जाएंगी कि देखिए मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मोदी ने कह दिया कि 2014 से पहले ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जो पैसा बता सके। आज तो मोदी जी ने एक सिस्टम बनाया जिसकी वजह से लोगों को पता चल रहा है कि कितना पैसा किसके द्वारा लिया गया, किसको दिया गया। लेकिन सवाल इस बात का है ही नहीं, सवाल इस बात का है, और जिन्होंने ईमानदारी से चंदा दिया उनको क्या सवाल करना है, लेकिन सवाल इस बात का है जिनको चंदे के बदले धंधा मिल गया। तो बहरहाल मैंने कई सारी चीजें बिल्कुल खोल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और मैं समझ रहा हूं कि ये टेक्निकल खबर थी, लेकिन फिर भी उसको आम भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप समझ गए हैं तो आप, और अगर आपको लग रहा है कि खबर सही है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, तो इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को वो टीवी के उछल उछल करके जब एंकर आकर के बताएंगे कि मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, तो उनको आप मुंह तोड़ काउंटर कर पाए, उनको कह पाए कि भैया मोदी जी से ये पूछिए कि चंदे के बदले में धंधा क्यों दिया गया। उनसे कम से कम जो है वो आप ये जो बातें मैंने जितनी बताई हैं वो आप काउंटर कर सकें। या और जो सरकार के लोग या सरकार के समर्थक आपको बताते हैं कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ गलत नहीं है, तो उनसे आप काउंटर में सवाल करिए, उनसे काउंटर में सवाल करिए कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर कांग्रेस गलत कर रही थी, अगर पहले कुछ गलत हो रहा था तो उसका कांग्रेस जिम्मेदार देगी, जवाब देगी, और कांग्रेस गलत कर रही थी तो लोगों ने उसको हटा करके किनारे कर दिया, 44 सीट आ गई साहब। इससे हालत खराब तो जो है वो विपक्षी पार्टियां जो है वो, इससे बढ़िया हालत में तो जो क्षेत्रीय पार्टियां वो हो जाती हैं। तो अब कांग्रेस को जो है वो कह करके आप देश का सवाल जो है उससे बचिए मत। कांग्रेस का एक अपना चीज है, वो आप कांग्रेस से वो करिए। देश का जो सवाल है, पत्रकारों का जो सवाल है, एक जागरूक नागरिक का जो सवाल है, उसको आप लीजिए और उसको एड्रेस कीजिए, उसका जवाब क्या है वो बताइए। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप शेयर करेंगे इस खबर को, लोगों तक पहुंचाएंगे, और आप तक ये सारी चीजें, सारी खबर जो है वो बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ गए होंगे।
आप क्या सोचते हैं? अब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।